14 अगस्त 2016 रात के करीब 11 बजे मालदा पश्चिम बंगाल। एक ट्रक धीरे धीरे NH 12 पे रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है और सड़क सुनसान है। ट्रक के पिछले हिस्से में अनाज की बोरियां हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और पड़ा है, कुछ ऐसा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता हो। 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, एक ट्रक, एक रात और एक साजिश जो सालों से बुनी जा रही थी। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कुछ सालों से भारत में जहर घोल रहा था, और इस जहर का नाम था नकली करेंसी, नकली नोट। लेकिन असली वजह क्या थी नोटबंदी को आप लोग को पता है? आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम लोग को कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी के पास 2013 में एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक नई परियोजना शुरू की है। यह कोई नई बात नहीं है। ISI और भारत के बीच का टकराव बहुत ही पुराना है, बस इस बार का तरीका अलग था। इस बार कोई बम नहीं, कोई हथियार नहीं था। इस बार का जो हथियार था वह था बस एक नोट। मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भेजो कि वहां पे महंगाई बढ़ जाए, बाजार में इंसान का भरोसा टूटे और सामान्य नागरिक को परेशानी झेलना पड़े। और नकली नोट छापने का जो काम हो रहा था वो अधिकतर पाकिस्तान में हो रहा था, और पाकिस्तान के उस इलाके में जैसे कि कराची और पेशावर के कुछ प्रिंटिंग प्रेस में हो रहा था। भारत में नकली नोट घुसने के मुख्य 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था बांग्लादेश बॉर्डर। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश भेजा जाता था, वहां से हवाला के द्वारा भारत में एंटर करता था। और दूसरा रास्ता था नेपाल बॉर्डर। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, कोई वीजा नहीं, कम निगरानी। यह रूट बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते नोट पहुंचाता था। और तीसरा रास्ता था समुंदर का। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से छोटी नाव में तस्करी होती थी। यह रूट बहुत कम ही इस्तेमाल होता था। जब बाकी रास्ता बंद होता था तब इस रूट का यूज करते थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2014 से इसके पीछे लगी थी। NIA भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी है, जो आतंक और राष्ट्र विरोधी की गतिविधियों पे जांच करती है। फिर आया समय 8 नवंबर 2016, नोटबंदी। रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट आज रात से बंद। कल से वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। पूरे देश हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वो था जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे थे। उस रात पाकिस्तान के प्रिंटिंग प्रेस में हड़कंप मच गया। वे करोड़ों रुपयों के नकली नोट जो वहां तैयार पड़े थे, जो भारत भेजे जाने वाले थे, जिनके लिए महीनों मेहनत हुई थी, एक रात में बेकार हो गई। नोटबंदी ने एक काम और किया, इसने NIA को एक बहुत बड़ा सुराग दिया जो वे सालों से ढूंढ रहे थे, जिससे वो लोग जल्दबाजी में कुछ गलती कर बैठे और इससे NIA को सुराग मिल गया। उसके पास पूरे नक्शा मिल गया, और उस नक्शा के बीच में था एक मास्टरमाइंड। उसका असली नाम था अब्दुल रहमान, बांग्लादेश का नागरिक, लेकिन भारत के दिल्ली शहर में एक छोटे से इलाके में रेंट पे रूम लेके रहते थे। अब्दुल रहमान इस पूरे नेटवर्क का भारत का सबसे बड़ा ऑपरेटर था। दिसंबर 2016 रात के 2 बजे NIA के टीम ने 14 जगह पर रेड मारा और अब्दुल रहमान को दिल्ली के वही फ्लैट से पकड़ा। उस रात कुल 23 लोग गिरफ्तार हुए, और 2019 में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी माना। सजा आजीवन कारावास। बाकी 22 को भी अलग अलग सजाएं हुई। आप लोग कमेंट में बताना क्या आप लोग को पता था। मिलते हैं और किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।